Question number 6 says the melting, boiling points and heat of vaporization, heats of sublimation of electrovalent ionic compounds are higher as compared to that of covalent compounds. Argue. Students, जो ionic compounds हैं वो बनते हैं complete transfer of electrons के through. उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनकी जो बॉन्ड एनर्जीज़ हैं, लैटिस एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. कोवलेंट कंपाउंड्स की ये चीज़ें कम होती हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जब हम NaCl की बात कर रहे होते हैं, NaCl की केस में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 787 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एनी इक्विवेलेंट कंपाउंड जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे लिखेंगे कि इन इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड देयर इज़ अ complete transfer of electrons from one atom to another so that they have strong electrostatic forces of attraction. On the other hand, covalent compounds के अंदर ये होता है कि electrons are not completely transferred and the atoms are attracted by weaker electrostatic forces. Thus, ionic compounds have atoms bonded by stronger electrostatic forces of attraction than in the case of covalent compounds. उसके अलावा स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक पैरामीटर से जब आप इसको रिलेट कर रहे होंगे, पहले आपने ये रीज़न बता दी, देन आप इसको रिलेट कर रहे होंगे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के साथ, तो वो भी वही होंगे कि जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेल्सियस है एंड दैट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. तो आपके पास एक एग्जाम्पल भी आ जाएगी.